Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC Chapter 14 Semiconductor Class 12 Physics के लिए एक क्वेश्चन. If each diode in figure has forward bias resistance 25 ohm and infinite resistance in reverse bias, what will be the value of current? ये फिगर दे रखा है. देखो जो सबसे पहले इसमें देखो कि जो जंक्शन डायोड लगे हुए हैं तीन, ये फॉरवर्ड बायसेस में है या रिवर्स बायसेस में है. तो आर्म अगर हम ए बी की बात करें, इस आर्म में जो पीएन जंक्शन डायोड लगा है, ये किसमें चेक करके बताओ. देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का. इधर से देखें तो ये पॉजिटिव एंड होंगे और इधर से देखें तो ये नेगेटिव एंड होंगे. दैट मीन्स ये हाई पोटेंशियल पर और ये लो पोटेंशियल पर. देखो यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है हाई पोटेंशियल से, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर लो पोटेंशियल, दैट मीन्स नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. इसीलिए ये फॉरवर्ड बायसेस में है. यहाँ पे ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग है और इस पीएन जंक्शन डायोड का हमें रेजिस्टेंस गिवन है 25 ओम. तो आप इस पीएन जंक्शन डायोड को ऐसे रिप्लेस कर लो बेटा, एक रेजिस्टेंस से जिसका रेजिस्टेंस 25 हो, ऐसा बोला गया है. फॉरवर्ड बायसेस में है पीएन जंक्शन डायोड, तो 25 ओम रेजिस्टेंस है और ये 125 लगा हुआ है यहाँ पे. ये आर्म ए बी हो गई बेटा आपकी, ठीक है. अब इस वाले पीएन जंक्शन डायोड को देखो, आर्म सी डी की बात करो. इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड है ये रिवर्स बायसेस में देखो, क्योंकि इसका एन टाइप हाई पोटेंशियल से और पी टाइप लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है. तो ये रिवर्स बायसेस में है और यहाँ रिवर्स बायसेस के लिए पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है. तो यहाँ इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है. इसका मतलब ये वाली आर्म में पीएन जंक्शन डायोड एक्ट एज अ, इसीलिए पीएन जंक्शन डायोड एक्ट एज अ ओपन सर्किट. ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा, उसमें कोई करंट नहीं जाएगी. तो आप इसमें सीडी वाली ब्रांच में इसको आप ओपन सर्किट की तरह से बना दो, इसमें कोई करंट नहीं जाने वाली. 125 ओम. तो ये तो बात पक्की हो गई कि I3 की वैल्यू 0 होगी, इसमें कोई करंट जाएगी ही नहीं क्योंकि सर्किट आगे से ओपन है. इसमें देखो आप EF आर्म EF में देखो आप, इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल से है और एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव से है. तो इसमें भी पीएन जंक्शन डायोड ये फॉरवर्ड बायसेस में है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 25 ओम है. तो इसको आप 25 ओम के एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लो और इसमें 125 ओम का रेजिस्टेंस पहले से लगा हुआ है. ये आपकी EF आर्म है और इसमें करंट आपका, इसमें I4 बता रहा है, इसमें I3 बता रहा है, I2, और यहाँ से करंट आ रहा है आपका I1 और ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और यहाँ आपका 25 ओम रेजिस्टेंस आ गया. तो देखो ये सर्किट डायग्राम ऐसा बन गया. अब ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो गया बेटा, किसका नहीं रहा, सेमीकंडक्टर का नहीं रहा. अब जरा देखो इसमें इस वाली ब्रांच ए बी को देखो, ये रेजिस्टेंस में और इस रेजिस्टेंस में करंट सेम है, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है. तो ब्रांच ए बी का जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ब्रांच ए बी का, आर्म ए बी का कह दो चाहे, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ये 150 हो जाएगा बेटा. 150 ओम सीरीज में लिख दो कि आर ए बी जो आ गया 25 प्लस 125, दैट मीन्स 150 ओम. और जो आर्म सी डी है तो ये तो बिल्कुल हट गई, बेकार हो गई क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएगा. ऐसे आर्म ई एफ की बात करें तो आर ई एफ जो हो जाएगा ये 25 प्लस 125 ओम, ये भी सीरीज में है देखो, तो ये हो जाएगा 150 ओम. तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा. 150 ओम ये आर्म ए बी हो गया. सर्किट डायग्राम बनाने से अच्छा लगता है आपको. ये आपका 150 ओम हो गया, ये आर हो गई आपकी EF और ये
आपका 5 वोल्ट की बैटरी और यहाँ आपका 25 ओम और ये GH आर्म है ऐसे। अब देखो यहाँ से करंट आ रही है आपकी I1, इसमें जा रही है I2 और इसमें जा रही है I4। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो करंट डिवाइड हो रही है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिख दें R डैश लिख देता हूँ, 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 150। ये मैंने ये लगाया है R डैश इज इक्वल टू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये 1/R वाला ही है, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। दो के लिए वैलिड होता है, दो के लिए ऐसे कर लिया करो डायरेक्ट, जल्दी हो जाता है। 150 इंटू 150 बटे 300 हो गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, 3 से काट दिया 5 बार और ये 75 ओम हो गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब इन दोनों का जब हम कॉम्बिनेशन कर लेंगे ना तो ये एक हो जाएगा, तो कुछ सर्किट डायग्राम ऐसे बनेगा। ये 75 ओम हो गया आर डैश और ये कनेक्टेड था एक 5 वोल्ट की बैटरी से और एक यहाँ रेजिस्टेंस था आपका 25 ओम ऐसे। अब देखो यहाँ से करंट चल रही है आपकी I1, बैटरी से कितनी करंट निकल रही है, देखो I1 निकल रही है, तो यहाँ से I1 चल रही है, तो अब ये करंट ऐसे चलेगी बेटा। तो देखो इसमें भी करंट I1 और इसमें भी करंट I1, तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में बताओ, एक ही लूप के अंदर है बेटा और करंट सेम है। देखो करंट डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये सीरीज में हो गए, तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस जो हो गया आपका 75। सीरीज में फॉर्मूला होता है आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 75 प्लस 25, तो ये हो गया 100 ओम। ठीक है, अब ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। देखो ये बैटरी से निकलने वाली टोटल करंट है और ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसीलिए टोटल करंट I1 इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का, टोटल EMF कह दो, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है ना। तो टोटल EMF है आपका 5 वोल्ट, इंटर रेजिस्टेंस है नहीं है इसका कुछ, तो ये 25 दे रखा रेजिस्टेंस, तो ये और ये सॉरी टोटल रेजिस्टेंस पूरा मिला लिया ना हमने, 100 ओम निकाल लिया, तो ये आ गया 0.05 एम्पियर करंट आ गया। I1 की वैल्यू तो आ गई इतनी। अब जरा देखो हमसे पूछा है I2 और I4 भी पूछा है, तो देखो यहाँ ही करंट रेजिस्टेंस कैसे है, सेम है, और ये करंट दो इक्वल रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है बेटा। देखो डिवाइड हो रही है लेकिन रेजिस्टेंस तो इक्वल है, तो आपको पता हो कि अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो और करंट डिवाइड हो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, तो इसीलिए जो I4 और I3 जो होगा, सॉरी I2 जो होगा ये I1/2 होगा, बिकॉज इक्वल रेजिस्टेंस है। ये इतना ही लिख दो बस, केवल काफ़ी है। तो I1 की वैल्यू कितनी है 0.05 डिवाइड बाई 2, तो ये 0.025 एम्पियर आ जाएगा। और हमसे I3 भी पूछ रहा था, वो 0 है, तो एक आंसर ये है, एक आंसर आपका ये है और एक आंसर ये है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।